हमारे बुजुर्गों के, हमारे पूर्व के लोगों के कुकर्मों से, उनके द्वारा इस बात का ज्ञान नहीं था। भोले जब आज भी ये समाज भोली भाली है तो बताइए 1947 में, 48 में, 49 में ये समाज कितनी होगी। आज तो काफी हवा लग गई है मोबाइल की, टीवी की, तब भी चेतन नहीं हुई। तो तब भी ऐसा लगता है कि हम लोग भी आजादी नहीं हुए। तो बाबा साहब की बात नहीं मानते तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तो मेरी बात को नहीं मान रहे हो तो तुम्हारे लिए ऐसी मैं खुजली छोड़ के जाऊंगा जिसको तुम खुजाते रहेंगे। वो खुजली खुजाने के लिए हमारे पास छोड़ गए। उनका दर्द था, वो चाहते थे कि समाज का, कौम का भला हो, लेकिन उन्होंने माझी मझबार एक है तो वही भोपाल सिंह और राजस्थान में कीर शब्द चलता है, ऐसे शब्दों को जुड़ गए तो जिनसे हिंदुस्तान में भोई के नाम से पहचान होती है, जहां पर ढीमर के नाम से पहचान होती है, वो शब्दों को विरासत में आप लोगों को खुजली खुजाने के लिए छोड़ गए। ये हमारा एक रोग हुआ। दूसरा रोग 1980 में जब मंडल कमीशन ने मोहर ठोक दी तो जाइए अपने अपने स्टेटों में आप लोग चिन्हित करिए कौन कौन गरीब है, कौन ओबीसी के लायक है। तो ये एसटी में जब ये समाज थी तो क्या इसी का मंथन करना था, इसी का ऑपरेशन करना था। तो उन्होंने मंडल कमीशन ने ग्वालियर में आया, जबलपुर में आया, इंदौर में आया, पता नहीं, मैं तो थाने में उस समय में सुना है ऐसा कि हमारे लोग समाज के लोगों ने बोला हम जल क्षत्रिय हैं, हम दूसरे के मुंह में नहीं जाना चाहते, आदिवासी नहीं बनना चाहते, हम भगवान केवल राम को पार लगाया है, हम बिल्कुल राम के बारस का लंगड़िया यार है। अरे लंगड़िया यार हो तो वहां धोखा खा लिया। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं राम जी मायन को दोष नहीं दूंगा। हमारे समाज के उस समय के जो 10 क्लास, 5 क्लास, 20 क्लास जो एजुकेशन धारी थे, पढ़े लिखे थे, उनकी सोच जो भी रही हो, दोष नहीं, उनको दिमाग नहीं हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आदिवासी। आदिवासी का मतलब होता है जो आदि काल से जिस धरा पर पृथ्वी पर निवास करता है उसको कहते हैं आदिवासी। आदि से वास माने वास करता है, उसको कहते हैं आदिवासी। आदिवासी कोई जाति, उसमें आदिवासी कोई जाति, उसमें 47 जातियां हैं। आदिवासी कोई शहरिया नहीं है, भील नहीं है। नहीं हम तो शहरिया बन जाएंगे, भील बन जाएंगे, गोवा बन जाएंगे। ये हमारा भ्रम हो गया, यहाँ पर भ्रम डाल दिया गया। आपको बेवकूफ बनाने के लिए, घरों में नौकरी चाकरी बुहारी कराने के लिए, आपसे मांस मछली खवाने के लिए, मरवाने के लिए, ये हमारा एक रोग। हम लोगों ने उस समय हमारा सितारा ही बदलने वाला था। हमें 84 में अगर नहीं रखा होता तो क्या हम लोग तालाबों के लिए पहुंचते? क्या हम तालाब मांगते? क्या हम जाल मांगते? क्या ढाल मांगते? हम मांगते कलेक्टर, हम मांगते IPS, IAS मजिस्ट्रेट। ये चाहिए हमको, ये प्रकाश चाहिए। ये हमें ये चीज तो बहुत हो गई, काफी देख लिया, झेल लिया, खाने का मजा देख लिया और पीने का मजा देख लिया, उसका परिणाम भी देख लिया। हमें बस एक मछली नीति बन गई है, उसी के मर जाओ तुम लोग। दूसरी बात, हम आपको मछली मारने वाला नहीं, आपको कलेक्टर बनाने के लिए आह्वान करता है, आपको SP बनाने के लिए आह्वान करता है, आपको मजिस्ट्रेट बनाने के लिए आह्वान करता है। और मेरे लोग कह रहे हैं कि ये समाज के ये चंद लोगों से क्या होगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर दूं, भगवान श्री राम वनवास में कौन था? बोले भाले बंदर भालू रीछ गीद, कौन कौन थे? सबरी मबरी कौन कौन थे? सरल स्वभाव, नमन कुटलाई, ऐसे लोग थे। तो सीता जी का हरण हो गया, लंका में पहुंच गई जिसकी भार्या, उसके पास में भरत अयोध्या से सेना भी नहीं मंगाना चाह रहा था राम, तो इन्हीं को इकट्ठा किया दोस्तों। इन सीधे सादे भोले भाले बंदर भालुओं के पदम 18 ऊंट पे बंदर इतने इकट्ठे कर लिए उन्होंने कि पदम 18 पदम तो उनके सेनापति थे। और जाकर के अपनी धर्मपत्नी को बचाने के लिए
अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने जाकर के लंका में ईंट से ईंट बचा करके और सीता माता को अपने सम्मान अयोध्या में ले गया। मैं आह्वान करता हूं, अभी आप चंद लोग हैं, आपके बल पर ही, आपके पराक्रम से, आपके भाव से हमें मालूम है कोड क्या है हमारा। रोग एक, डॉक्टर अनेक, अनेक डॉक्टर हैं, रोग एक है। हम आपके जुकाम का, पेट दर्द का, आपके कोई छोटे मोटे रोगों का इलाज करने नहीं आए। हम आपका जो कैंसर है, कैंसर का ही खात्मा करने के लिए संकल्प लिया है हम लोगों ने। इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हारा खून नहीं चाहिए, हमने संकल्प लिया है इस समाज को उठाने के लिए। समाज में कोर्टों में पहुंच रहे हैं, कचहरियों पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी रिट पिटीशन लग रही हैं। क्या भैया कर्मचारियों से बचाने के लिए हमारा कोई उद्देश्य रह गया है? क्या हम लोग जो माता बैठी हुई है गरीब ये चौका व्रत नहीं करेंगी? मैंने हर जगह देखा, सीपुर में 15 साल रहा मैंने किशोर से लेकर सीपुर के कोने कोने में देखा कितनी माता बहने अपने बच्चों को निवाला, उनका पालन पोषण करने के लिए क्या घरों में घरेलू नौकरियां करती हैं। धिक्कार है हमारे ऐसे पौरसों को, धिक्कार है हमारी नेतागिरी को, धिक्कार है हमारे समाज के उन नेताओं को जो अपने आप को समाज का मसीहा कहते हैं। यही स्थिति रह गई हमारा। कौन था ये समाज? वाल्मीकि हमारे समाज के लोगों ने लिखा, तत्र राजा बहु नाम राम श्यात्म संसखा निषाद जातो बलवान। इस राजा से धन बन गया एक समय का राजा, जिसके यहाँ तमाम लोग और फाट लगे रहते थे, वो आज रंग बन गया है। तो इसलिए हम आप लोगों के बल पर ये जो अभियान चला रहे हैं जगह जगह गांव गांव में, हमारा हम सत्य बता देते हैं समाज के उन जागरूक लोगों से। तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगा करके, सारी नौटंकियों को बंद करके, अगर कोई समाज में माई का लाल है तो आकर के इस माइक पे आकर के, भोपाल के माइक पे आकर के संकल्प ले, संकल्प जैसे मैंने लिया है। हम हमारा कोई ईगो नहीं है, हम इतने बड़े नहीं है, हम समाज की दर्द को जानते हैं। जब दर्द के कहां से निकलता है, वो दर्द कहां पर करा रहा है, इसलिए हमें सारा ये आंदोलन छेड़े हुए हैं कि बिना शक्ति के कुछ होने वाला नहीं है। तो वो संकल्प ले, मैं अपना संकल्प दोहराता हूँ, ऐसे संकल्प ले ले। हम विश्वास दिलाते हैं आरजी वर्मा जी प्रांत अध्यक्ष जी को, हमारे भाई सम्मा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, कि हम उनके पीछे लग जाएंगे, जी जान से लग जाएंगे, अपनी गर्दन कटा लेंगे।